ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड से। ये प्रसंग मित्रों लिया है हमने श्री राम का चित्रकूट में रहना और कोल भीलों की सेवा के बारे में मित्रों हम इस प्रसंग में जानकारी दे रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में इसी से संबंधित जानकारी साझा की थी। उसी के आगे का भाग मित्रों हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से साझा करेंगे। और ये श्री रामचंद्र जी की कथा मित्रों हम वन में गए हैं, वो शुरू करते हैं। चित्रकूट के बिहग मृग बेली बिटप तृण जाति, पुण्य पुंज सब धन्य यस कहीं देव दिन रात। चित्रकूट के पक्षी पशुबेल वृक्ष तृण अंकुरादि की सभी जातियां पूर्ण की राशि हैं और धन्य है देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयनवंत रघुबर ही बिलो की, पाए जन्म फल होई बिसो की। परसि चरण रज अचर सुखारी, भये परम पद के अधिकारी। आँखों वाले जीव श्री राम जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर पर्वत वृक्ष भूमि नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यूँ सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। शोभन शैल सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कही कवन विदितासु, सुख सागर जहाँ कीन निवासु। वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है। पय पयोदित जी अवध बिहाई, और जहाँ सिय लखन राम रहे आई। कहीं न सकहीं सुसमाज सिकानन, जव सत साहस होहि साहसानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री राम जी आकर रहें, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जीव हों तो वे भी नहीं कह सकते। सोमय बरनि कहाओ विधि के ही, डाबर कमठ की मंदर लेही। से वहीं लखनु करम मन बानी, जाई न सीलु स्नेहु बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी मंदरांचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। छिन छिनु लखि सिय राम पद, जानी आप परनेहु। करत न सपने हो लखनु चितु, बंधु मातु पितु गेहु। क्षण क्षण पर श्री सीता जी राम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सिय राहत सुखारी,
पुर परिजन ग्राह सूरति बिसारी। छिन छिनु पिय बिदु बदन निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर रहती है। नाहने हुनित बढ़त बिलो की, हर्षित रहति दिवस जिमि को की। सियम अनुराम चरण अनुरागा, आह अवध साहस सम बनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कुटीय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा। सासु ससुर सम मुनि तिय मुनि बर, असनु अमीय सम कंद मूल फल पर। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ बड़ कुटी प्यारी लगती है, मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंदमूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथु साथरी सुहाई, मयन सयन सय सम सुखदाई। लोकप होई बिलोकत जासु, तेहि की मोहि एक मोहि सक विषय बिलासु। स्वामी के साथ सुंदर सारथी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली हैं, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीवलोक हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमिरत राम ही तजहि जन त्रन सम विषय विलास। राम प्रिया जग जननी सिय, कछु न अचरजु तास। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्त जन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जहि विधि सुख लाहि, सोई रघुनाथ करहि सोई कहाई। कहाई पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियाँ कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करहीं, तब तब बारी बिलोचन भरहीं। सुमिरि मातु पितु परिजन भाई, भरत सनेहु सीलु सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद करके कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी, धीरज धरहि कुसमौ विचारी। लखि सिय लखनु विकल होई जाहि, जिमिपुर सही अनुसर परिछाई। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं,
किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदनु, धीर कृपाल भगत उर चंदनु, लगे कहा न कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लाहि लखन अरु सीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदयों को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। लखन राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि वासव बस अमरपुर सची जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं, जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जोग वहीं प्रभु सिय लखन ही कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे, से वहीं लखन सिय रघुबीर ही, जिमिया विवेकीय पुरुष शरीर ही। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पल के नेत्रों के गोल की। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की, अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र की ऐसी सेवा करते हैं, जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। एहि विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी, कहु राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। पशु पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा, अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। फिरे निषादु प्रभु पहुँचाई, सचिव सहित रत देख आई, मंत्री विकल बिलोक निषादु, कही न जाई जस भयो विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी, परे उधर नितल व्याकुल भारी, देखि दक्षिण दिशे हयहि नाही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। नहीं तृण चरनी न पियहि जलु, मोचहि लोचन बारी, व्याकुल भये निषाद सब रघुबर बाजी निहारी। वे ना तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आँखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दिशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरि धीरज तब कहीं निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु,
तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरऊ धीर लखि विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठारे बर बसयानी। शोक शिथिल रथु सकई नहा के, रघुबर बिराह पीर उर बाकी। कोमल बाणी से भांत भांत की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की तीव्र वेदना है। चरफ राही मग चलहि न घोरे, बन मृग मनहु अनि आनि रथ जोरे। अड़ुकी परही फिरी हेरहि पीछे, राम वियोगी विकल दुख तीछे। घोड़े तड़प फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तो तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कहा राम लखन बै देहि, हिंकर हित हेरहि तेहि। बाज बिरागत कहि किमि जाति, बिनु मनि फनिक बिकल जेहि भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों से चर्चा कर रहे थे श्री राम का चित्रकूट में निवास और कोल भील द्वारा श्री रामचंद्र जी की सेवा। इसी के साथ आज का प्रसंग मित्रों हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके अगले प्रसंग का भाग मित्रों हम अपने अगले वीडियो में लाएंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। जय हिंद, जय भारत।